ये एडल्ट कंटेंट क्या करता है हमारे दिमाग में जाके, क्योंकि आजकल फोन हर बच्चे के पास है, हाथ में है, और जैसे ही उसके हाथ में फोन या इंटरनेट आ जाता है वो उसके लिए सब पूरी दुनिया खुल जाती है, चाहे वो दुनिया उसके लिए फायदे की हो या नुकसान की, रोक नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट से आप कुछ भी सर्च करोगे आ जाता है। कहीं ना कहीं से एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये इतना एडिक्टिव क्यों है, क्यों बच्चे उस तरफ देख रहे हैं, जबकि उन्हें खुद भी पता है कि ये गलत है, उन्हें खुद भी ये रियलाइज हो रहा है कि ये उन्हें हार्म कर रहा है, तो क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा दिमाग बहुत सारे हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, और अलग अलग तरीके के हमारे बहुत सारे मेंटल हॉर्मोन्स होते हैं, मेंटल दीज रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। डोपामिन मतलब जो हमें खुशी दे, है ना। यानी कि हम, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, उस एवोल्यूशन में हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी हो गई कि जो भी चीज़ हमें सेटिस्फैक्शन देती है, जो भी चीज़ हमें खुशी देती है, हम उसको बार बार करना चाहते हैं। और वो जनरली किससे होती थी, जब हम मेहनत करके सक्सेस पाते थे। लेकिन आजकल ये जो डोपामिन है, ये अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने कोई वीडियो देखी, तो तुरंत उसके दिमाग में ये डोपामिन रिलीज हुआ, और न्यूरोट्रांसमीटर्स ने ऐसा एक चैनल बनाया कि अब उसको थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद दोबारा से उसको वही डोपामिन रश चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? ठीक है, अगर प्लेजर मिल रहा है, अगर खुशी मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग उस टाइप के रश के लिए बना ही नहीं है, और उसके अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। जैसे कि ड्रग एडिक्शन होती है, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर शराबी है, कोई अल्कोहल लेता है, तो थोड़े अल्कोहल के बाद उसको शांति नहीं मिलती। अगर वो बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है, तो पहले एक ग्लास पीता होगा, है ना, थोड़े दिनों बाद वो 2 ग्लास पे आ जाएगा, क्योंकि उसको उतनी संतुष्टि अब सिर्फ 2 ग्लास से मिल रही है। और थोड़े समय और पिएगा तो टॉलरेंस आ जाएगी, उसे उस 2 ग्लास में भी नशा नहीं होगा, फिर उसे 3 ग्लास अल्कोहल चाहिए। उसी तरह सिगरेट पीने वालों के साथ, कोई भी ड्रग एडिक्शन इसी तरह से है। इसी कारण से जो ये एडल्ट कंटेंट की वीडियोस, कंटेंट, लिटरेचर, ये सारा क्या करता है, ये भी हमारे दिमाग में तुरंत डोपामिन रश देता है, और इसकी भी टॉलरेंस बढ़ जाती है। अब उतने कंटेंट से, उस तरीके के कंटेंट से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव कंटेंट, एक्सट्रीम कंटेंट देखने की कोशिश करता है। अब ऐसे में जब वो इस तरीके के कंटेंट देख रहा है, उसके दिमाग के अंदर जब ये वाली सारी चीजें हो रही हैं, तो जब ये कंटेंट दिमाग में जाता है, एक तो नशे की तरह लत लग रही है ना, उसको कंटेंट देखने की लत लग रही है, पहला। अब जो कंटेंट की लत है वो भी टॉलरेंस के कारण और एक्सट्रीम और एग्रेसिव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब उसको उतने लेवल पे संतुष्टि नहीं आ रही, अब उसको और खतरनाक कंटेंट देखना है, और ज्यादा एग्रेसिव कंटेंट देखना है। तीसरा, जैसे ही हमारे दिमाग में ये एब्रप्ट डोपामिन रश होने लगता है, तो हमारे दिमाग का फ्रंटल लोब, साइंस है ये, मैं नहीं बता रही, ये साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने बताया है कि हमारा फ्रंटल लोब श्रिंक कर जाता है। धीरे धीरे उसके सेल्स मरने लगते हैं और वो श्रिंक करने लगता है। फ्रंटल लोब हमारे दिमाग में रैशनैलिटी लेकर आता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग। हम लॉजिक से, सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। तो जब ये फ्रंटल लोब श्रिंक हो गया, तो यानी कि आपकी रैशनली सोचने समझने की शक्ति, सही डिसीजंस लेने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस ही साइकिल से, जैसे ही आपकी शक्ति कम हुई रैशनली सोचने की, तो आप कैसे सोच रहे हो? जानवर इंपल्स से सोचते हैं, इंसान जो इवॉल्व्ड स्पीशीज है वो रैशनली सोचती है, वो चीजों को सही गलत का आंकलन करती है, और उसके बाद डिसीजन लेती है कि ये काम करना है या ये नहीं करना, ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या
ये रिश्ता मेरे लिए किस मर्यादा का है। तो ये काम, सारा काम हमारे रैशनल ब्रेन का है, ह्यूमंस का। लेकिन अगर ये रैशनल ब्रेन श्रिंक हो जाए तो हम नियरली डी इवॉल्व हो रहे हैं। डी इवॉल्व मतलब हमने आगे बढ़ने की जगह वो व्यक्ति पीछे जाने लगता है। उसके अंदर जानवरों वाले इम्पल्सिव बिहेवियर्स, इम्पल्सिव एक्शंस आने लगते हैं, क्योंकि दिमाग का वो एरिया जहां रैशनल थॉट था वो श्रिंक हो गया। और अब वो व्यक्ति उस तरीके से लॉजिकली नहीं सोच पाता और कंपल्सिवली, कंपल्शन के थ्रू, उसको ऐसी कंपल्शन होती है जैसे अगर एक शराबी को शराब ना मिले तो वो परेशान सा हो जाता है, उसे उसे किसी चीज की कमी महसूस होती। उसी तरीके से ऐसी कंटेंट को देखने वालों को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा कंटेंट देखना है और कंपल्सिव इम्पल्सिव बिहेवियर के अंदर उनके अपने बिहेवियरल स्ट्रक्चर के अंदर अंतर आना चालू हो जाता है, जिससे जो काम उनको असली में सक्सेस देता, जो सही तरीके से सही अमाउंट में डोपामिन देता, प्लेजर देता, हैप्पीनेस देता, पीस देता, वो सब खत्म हो जाता है। और साइंटिस्ट का कहना है, फिजियोलॉजिस्ट का कहना है, न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकेज ऑफ फ्रंटल लोब, कंपल्सिव बिहेवियर एंड डोपामिन रश, जो ऐसे लोग होते हैं वो धीरे धीरे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, इनके शिकार होने लगते हैं। क्योंकि डोपामिन रश बहुत तेज हो रहा है, उतना दिमाग हैंडल कर नहीं सकता, रैशनल ब्रेन श्रिंक हो गया, इंपल्सिव बिहेवियर हो गया। अब इन लोगों के अंदर मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता। और इंसान सोचता है शायद मैं किसी अपनी काम के स्ट्रेस के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन बहुत बार ये सारा स्ट्रेस, सारा बिहेवियरल पैटर्न आपके इस एडिक्शन से भी जुड़ा हो सकता है। प्लस जब आप ये सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं तो आप, जो आपको आपकी अचीवमेंट करनी थी लाइफ में, जो आपका गोल था, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है आपसे। चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो आपको बिजनेस करना हो, अपनी जॉब करना हो, उसमें ग्रोथ करना हो। क्योंकि रैशनल ब्रेन एक बार श्रिंक हुआ तो वो किसी एक काम के लिए तो नहीं होगा, वो सभी कामों के लिए होगा। और अगर समय इन सब चीज़ों में चला जाए, इस घटिया कंटेंट में चला जाए, तो किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है।